Good morning, students. Welcome once again to my English classes. Hope you all are studying and making notes of your chapters. In previous video, you have studied about William O. Douglas, a leading advocate of individual rights and a justice in the courts of USA. He reveals how, as a young boy, he was nearly drowned in a swimming pool of YMCA and how he tried to make efforts to get out of it. So now let's continue further. You all can see the page number 27, first line. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब क्या होता है कि जब ये पानी में डगलस डूबते हैं स्विमिंग पूल में, तो ये कोशिश करते हैं कि ये किसी भी टाइप से पानी से निकल आएँ. ही वॉन्टेड टू सेव हिज लाइफ एंड फॉर दैट ही वॉज मूविंग his legs and arms violently. At that time, he saw that something strange is there. Something strange means he saw a light. I was coming out of the yellow water. जब इनको वो लाइट दिखाई देती है तब ये पानी से निकलने वाले होते हैं. एटलीस्ट हिज आइज़ वो, यानी कि पानी से इनकी आँखें जो होती हैं वो पानी से अपवर्ड साइड में होती हैं, ऊपर होती हैं पानी से. एंड हिज नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वाटर. देन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. उसके बाद थर्ड टाइम ये अगेन पानी में नीचे डूबने लगते हैं. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. नाउ अब ये सांस लेने के लिए, हवा लेने के लिए लंबी सांस लेते हैं, लेकिन हवा की जगह ही गॉट द वाटर. पानी आ जाता है मुंह में इनके. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब जैसे जैसे इनकी मूवमेंट नीचे होने लगती है टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, वो जो अभी तक इन्हें येलो लाइट दिख रही थी वो गायब होने लगती है. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड. आई रिलैक्स्ड. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. इट वाइप्ड आउट फियर. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. So now in these lines, Douglas is telling that when he was moving downwards in the swimming pool for the third time, his all efforts got ceased. यानी कि जब वो थर्ड टाइम डूबने लगते हैं नीचे पानी में, तब उनकी जो कोशिशें होती हैं, जो एफर्ट्स होते हैं, वो सीज हो जाते हैं. सीज का मतलब कि स्टॉप हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं एक टाइप से. वाई? दैट विल सी. आई रिलैक्स्ड. एंड इनको उस समय ऐसा लगता है कि इनकी कोशिशें सब स्टॉप हो गई हैं, सब बंद हो गई हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. लिम्प का मतलब होता है लाइफलेस. तो इनको उस समय अपनी टांगें भी बेजान महसूस होती हैं. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. इनको ऐसा लगता है कि इनके दिमाग ने भी सोचना समझना बंद कर दिया है. मीन्स हिज माइंड इज़ नॉट working anymore at that time and a blackness is there. टोटल एक कालापन सा जो है इनके दिमाग पे छा गया है. It wiped out fear and because of that, जो अभी तक इन्हें खौफ महसूस हो रहा था कि ये पानी में डूब जाएंगे, वो खौफ भी इन्हें महसूस होना बंद हो जाता है. And there was no more panic. Panic means fear. अब उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी पैनिक महसूस नहीं होता है. इंस्टेड उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्वाइट महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है. मीन्स उनको बहुत ही ज़्यादा
शांति महसूस होती है उस समय, एंड ही फील्स दैट नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब वो ऐसा सोचते हैं कि अब उन्हें किसी भी किस्म की चिंता करने की नीड नहीं है। दिस इज़ नाइस। उस समय उन्हें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। टू बी ड्राउजी, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सो जाना चाहिए। ही फील स्लीपी एट दैट टाइम एंड नो नीड टू जंप। जैसे कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में जब वो स्विमिंग पूल में डाउनवर्ड साइड में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आई विल टेक अ बिग जंप एंड आई विल गेट टू द सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल। सो अब वो सोचते हैं कि अब देयर इज़ नो नीड टू जंप ऑल्सो। ये थर्ड टाइम जब वो नीचे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें जंप करने की भी कोई नीड नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बस पानी के संग अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना चाहिए, जैसे चाहे ये पानी जो है उन्हें बहा के ले जाए। टू फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस, उन्हें ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो स्पेस में हैं, एंड स्पेस में उनकी जो मूवमेंट है वो स्विमिंग पूल में ना होके स्पेस में है, एंड ही इज़ फ्लोटिंग इन इट, एंड ही वो उसमें स्विमिंग कर रहे हैं जैसे। टेंडर आर्म्स अराउंड में, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो पानी है वो बाहें बन गया है। बाहें मीन्स आर्म्स बन गया है, और वो आर्म्स कैसी हैं, वो आर्म्स बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। टेंडर मीन्स काइंड एंड लविंग, तो वो पानी की जो बाहें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काइंड और लविंग लगती हैं, जस्ट लाइक द मदर्स आर्म्स, जैसे कि उन्हें उनकी माँ ने अपनी बाहों में ले लिया हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो अपनी माँ की बाहों में है तो अब उसे चैन से सो जाना चाहिए। I crossed to oblivion and the curtain of the life fell. I crossed to the oblivion. Oblivion means होता है unconsciousness. Unconsciousness you can say होशो हवास खो देना, बेहोश हो जाना। तो उसके बाद जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी माँ की बाहों में है, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ डी एंड हो गई है, उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद का जो सीन उन्हें याद है वो क्या है, लेट्स सी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब क्या होता है, जो अगला सीन इन्हें याद आता है वो उन्हें ये याद आता है कि ये पूल के साइड पे लेटे हुए हैं एंड पेट के बल लेटे हुए हैं। ही वॉज लाइंग अपसाइड डाउन एंड ही वॉज वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए होते हैं उस समय। द चैप और दैट थ्रू हिम, चैप मतलब यहाँ पे जो बिग बुली लड़का था जिसने इसको फेंका था डगलस को, वो ये कहते हुए पाया सुनाई देता है, इन्हें पाया जाता है कि ही वॉज जस्ट ओनली फूलिंग, यानी कि वो बस उस समय मजाक के मूड में था, इसलिए उसने उस डगलस को उठा के पानी में फेंक दिया था। उसकी इस बात पे, उस लड़के की इस बात पे डगलस को किसी की, जो वहाँ पे पब्लिक थी उसमें से किसी की आवाज़ आती है कि द किड वॉज नियरली डाइड, ये बच्चा तो लगभग ख़त्म ही हो चुका था। बट नाउ ऑल राइट, नाउ मीन्स अब सब कुछ सही है, लेट्स टेक हिम टू द लॉकर रूम, हमको इस बच्चे को लॉकर रूम में ले जाना चाहिए। लॉकर रूम इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कीप देयर बिलोंगिंग्स इन द स्विमिंग पूल। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. कई घंटे बीतने के बाद डगलस उठते हैं एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स हिज होम। जब ये अपने होम जाने के लिए निकलते हैं, एट दैट टाइम ही वॉज फीलिंग वीक एंड ट्रेम्बलिंग, इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी जो है वो कांपती हुई होती है। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब ये अपने बेड पे नाइट के समय पे लेटते हैं तो ये खौफ से बिल्कुल कांप उठते हैं और चीखते हैं, रोते हैं। दैट नाइट ही कुड नॉट ईट फूड ऑल्सो, उस रात को ये खाना भी नहीं खा पाते हैं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक किस्म का हॉन्टिंग फियर जो था वो इनके दिल में बस जाता है। हॉन्टिंग फियर मीन्स, हॉन्टिंग मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिट्स
गोस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो भूत से संबंध रखती हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉन्टेड। एंड हॉन्टेड फियर मीन्स एक ऐसा खौफ जो दिखाई नहीं देता एंड किसी भूत की तरह, किसी साये के जैसे सताता है। तो इनका जो एक्सपीरियंस था, वो डूबने का एक्सपीरियंस जो था, वो इन्हें किसी भूत के खौफ की तरह से सताने लगता है। मीन्स दैट बिकम्स अ हॉन्टिंग फियर फॉर डगलस। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। हल्का सा भी ये कोई कोशिश करते थे या कोई एफर्ट करते थे तो ये एकदम से दुखी हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। वॉबली इन द नीज मीन्स वीकनेस महसूस होना, एग्जॉस्शन फील होना, ठीक है। तो ये जब भी उस किस्से के लिए सोचते थे जो इनके संग घटित हुआ था, जो एक्सपीरियंस इन्होंने स्विमिंग पूल में इनको मिला था, जब ये उसके विषय में सोचते थे तो इनकी टांगें कांपने लगती थी, इनके घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, इन्हें नोजिया की फीलिंग आने लगती थी। सिक टू माई स्टमक मीन्स इनका दिमाग घूमने लगता था, इन्हें वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाती थी और बहुत ज़्यादा डिसगस्टेड फील करते थे एंड अपसेट हो जाते थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद डगलस कभी भी पूल पे वापस नहीं गए। इंस्टेड ही फियर्ड वाटर। इन्हें पानी से ही घबराहट होने लग गई, ये पानी से ही खौफ खाने लगे। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। ना ये कभी बोटिंग के लिए जाते थे, ना ये कभी वाटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते थे। एंड ही अवॉइडेड, और हमेशा इन्होंने पानी में जाने से अवॉइड किया उसके बाद।